नमस्कार। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं डिकोड द ट्रूथ विथ प्रदीप। प्यार जिंदगी में या जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। प्यार ना हो तो जिंदगी रूखा सूखा और बेमतलब बन जाता है। लेकिन हम में से शायद ही कोई प्यार को सही ढंग से समझ पाते। कि प्यार है क्या? या प्यार को हम बहुत गलत ढंग से भी समझते, खास करके आज के दिन में यंग जनरेशन हो या पिछले ज़माने में जो लोग थे उनमें से भी बहुत सारे लोग कुछ अलग तरीके से प्यार को समझे, जाने। इतना आसान भी नहीं है प्यार को समझना या जानना। अगर आसान है तो मानने में बहुत मुश्किल होता है। जिन लोगों के लिए प्यार को समझना आसान है, हकीकत में उसको तब्दील करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप सही ढंग से प्यार को जान पाए, समझ पाए, तो आपके जो शरीर का जो रिफ्लेक्शन है वो भी उसी तरह रिस्पॉन्स करता है। देखिए, ये एक ऐसा चीज़ होता है। प्यार खाली ऐसा नहीं कि प्यार दोनों लड़के लड़की के बीच में जो शादीशुदा नहीं है होता है, ऐसा नहीं है। प्यार का कोई अलग से कैटेगोराइज उसको करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन खास करके देखा गया है कि प्यार को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि फीलिंग्स जो होता है, इमोशन जो होता है, उसकी नेचर को अगर आप समझें तो देखिए, माँ बाप के लिए जो प्यार होता है किसी के दिल में, या भाई बहन के लिए जो प्यार होता है, वो अलग अलग एक उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। दोस्तों के लिए जो प्यार होता है वो भी थोड़ा अलग होता है। लेकिन दिल के साथ दिल का जो मिलन होता है वो अलग होता है। और सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो प्यार होता है वो सोल के साथ सोल का होता है, जिसका रिफ्लेक्शन दिल के साथ दिल का होता है। यानी कि आपको समझना चाहिए, जो सोल के साथ जो सोल का प्यार होता है वो आप जताएंगे कैसे? शरीर के माध्यम से ही आपको उस प्यार को जताना पड़ेगा। हालांकि ये सही इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि एनर्जी वाइज प्यार एक दूसरे के लिए, मतलब आपके एनर्जी जो है तो होता है वो दूसरे के एनर्जी के साथ मिलता है। वो एनर्जी वाइज जो प्यार होता है वो किसी किसी को उसको समझ में आता है। वो चीज़ उसको मतलब फील करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एनर्जी तो आपको शरीर जो होता है वो फील नहीं कर पाता, अपने आत्मा को फील नहीं कर पाता। तो आत्मा के साथ आत्मा का जो प्यार होता है, यानी कि एनर्जी के साथ एनर्जी का जो प्यार होता है, वो हाईएस्ट लेवल के प्यार होता है, जिसमें कोई बंधन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होता, क्योंकि वो डिवाइन लव होता है। आत्मा के साथ आत्मा का जो प्यार होता है वो डिवाइन लव होता है। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती।
लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट होता है। यानी कि सब के पास आत्मा होता है, सब शरीर में, लेकिन वो वैसा प्यार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका शरीर उनको रोकता है, शरीर का जो एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि देखिए, आत्मा जब प्यार करेगा दूसरे आत्मा के साथ, या एनर्जी जब प्यार करेगा दूसरे एनर्जी के साथ, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है, हाईएस्ट लेवल की एनर्जी है, तो मैं आत्मा को समझ के ही चल रहा हूँ। तो आत्मा का जो प्यार है दूसरे आत्मा के साथ, उसका तो रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है मटेरियल लाइफ में, और वो रिफ्लेक्शन शरीर के माध्यम से होता है। जब शरीर के माध्यम से आत्मा एक्सप्रेशन करने के लिए निकलता है शरीर से, शरीर का जो एक्सप्रेशन है वो आत्मा का प्यार का ही एक्सप्रेशन है, लेकिन शरीर से गुजरने के समय उसको शरीर के कुछ अंश के माध्यम से गुजरना पड़ता है, और उस माध्यम से वो प्रभावित भी होता है। जैसे हमारा दिमाग है ना, तो दिमाग इसको रोकने की कोशिश करता है, वो मेटेरियली प्यार को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। यानी कि बाहर का जो दिखावा है प्यार का, वो असली प्यार नहीं है। अंदर में प्यार अंदर में रहता है, इनवर्ड रहता है। प्यार अंदर का चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं कि ये कि हर समय ये प्यार रिफ्लेक्शन में बदल जाएगा, हर समय आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। आत्मा का जो प्यार है उसका रिफ्लेक्शन हर समय होगा, हर समय इमोशनली आदमी रिएक्ट करेगा, ये ज़रूरी नहीं। जब वक्त आएगा तब रिएक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर समय प्यार में पागल हो जाते हैं। जैसे इतना इमोशन हो जाता है, इतना फीलिंग्स हो जाता है कि हम उसको एक्सप्रेस कैसे करें वही हमको समझ में नहीं आता। तब हम ऐसे कुछ भी कर लेते हैं। जो यंग जनरेशन होता है, जिसके जो टीन एज में हम या उससे पहले स्कूल लेवल में जो प्यार हमको मिलता है, या हमारे साथ हो जाता है किसी का, तो उसमें हम कुछ भी ख्याल नहीं रखते। पागलों की तरह या बच्चों की तरह हम एक्सप्रेशन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए, आत्मा एक्चुअली बच्चा ही है। वो शरीर बड़ा हो जाता है, उम्र होता है उसका, लेकिन आत्मा बच्चे जैसे ही रहता है, तो उसका प्यार भी बच्चे जैसा ही है, तो उसका रिफ्लेक्शन भी वैसा ही होता है। है ना, उसका रिफ्लेक्शन भी वैसा ही होता है। लेकिन जब वो इमोशन और प्रैक्टिकलिटी, यानी कि दिमाग, यानी कि माइंड और हार्ट दोनों बैलेंस होता है, तो एक मैच्योर तरीके से एक्सप्रेशन देते हैं। और ये ऑटोमेटिकली नेचुरली होता है। जोर जबरदस्ती करके प्यार कभी नहीं होता। सच्चा प्यार जो होता है, ट्रू लव जिसे कहते हैं, आपका ट्रू सेल्फ से वो जुड़ा हुआ रहता है। जो आप जैसे है, सही असल में आप जैसे हैं, अंदर में रहते वो ट्रू सेल्फ, तो वो बाहर आ जाता है, उसका सही रूप बाहर आ जाता है। उसमें कोई मिलावट नहीं होता, उसमें कोई दिखावा नहीं होता है, आर्टिफिशियलिज्म नहीं होता है, आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं होता है, प्योरिटी होता है उसमें। तो प्यार वैसा ही करना चाहिए, प्यार वैसा ही होता है, रिफ्लेक्शन भी वैसा ही होना चाहिए। है ना। लेकिन जब हम बड़े होते तो शरीर की वजह से वो प्यार में रिस्ट्रिक्शन आता है, शरीर उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। शरीर बोलता है ऐसे एक्सप्रेशन मत दे, ये बच्चों जैसा लगेगा, लोग तुझे ऐसे बोलेंगे, वैसे बोलेंगे, लोग क्या समझेंगे, लोग क्या कहेंगे।
कि तू बच्चों जैसा प्यार कर रहा है किसी को, कोई रोक टोक नहीं है, फ्री एक्सप्रेशन है। दूसरे, क्योंकि दूसरे अपना बॉडी से प्रभावित होते हैं, तो बॉडी उनको जो बोलता है, दिमाग को जो बोलता है उन्हें वही सुनते हो। आप अगर हार्ट की बात सुने और या हार्ट और दिमाग बैलेंस करें तो वो सही है। लेकिन जब प्यार करते कोई तो दिमाग से तो प्यार होता नहीं है, दिमाग से प्यार होता नहीं है, प्यार होता है हार्ट से होता है। तो प्यार जब करो पूरी हार्ट से ही करो, लेकिन उसका एक्सप्रेशन हमेशा, अगर आप पूरी तरीके से हार्ट से करोगे, इमोशन एकदम फुल होगा, उसमें 100% इमोशन होगा, तो उसमें आपका नुकसान होने के चांस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे जो ड्यूटीज है वो भूल जाते हो, है ना। प्यार अंदर का चीज़ है, वो दिखाने वाला चीज़ नहीं है, शो करने वाला चीज़ नहीं। ये जो हम गिफ्ट देते हैं, हम घूमने ले जाते हैं, हम ये करते वो करते, खाना खिलाते, होटल रेस्टोरेंट में सिनेमा दिखाते हैं, ये प्यार नहीं है। सच्चा प्यार जो होता है वो अंदर रहता है, उसको हर समय बाहर निकाल के किसी को दिखाना ज़रूरी नहीं है। हर समय उसको बच्चों जैसा एक्सप्रेशन होगा ये भी ज़रूरी नहीं है। होता है वो बच्चों जैसा ही प्यार, क्योंकि आत्मा का जो प्यार होता है वो बच्चों जैसे होता है। दिल का जो प्यार होता है उसमें दिखावा होता है। दिल से दिल का जो प्यार होता है ना, सच्चे जो प्यार होता है, उसमें क्या माइंड इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन जब आपका आत्मा के साथ आत्मा का जो प्यार होता है उसमें माइंड इंटरफेयर नहीं कर सकता, करने की कोशिश करता है लेकिन आखिर में नहीं कर सकता, वो हार जाता है ना। लेकिन दिल के साथ दिल का जो प्यार होता है उसमें शरीर इन्वॉल्व होता है, और शरीर जिसमें इन्वॉल्व होता है उसमें ये बाहर का दिखावा आ जाता है और उससे आदमी खुश होता है। अरे कितना प्यार कर रहे हैं मुझे, देखो मुझे इतना गिफ्ट दिया, कीमती गिफ्ट दिया है, मुझे यहाँ पर लेके गया है, मुझे ये कपड़ा खरीद के दिया, मालूम है इतना प्यार करता है। लोग बोलते हैं ना, अरे इतना सोना दिया है मुझे, कितना अच्छा गिफ्ट दिया है, मुझे बॉल डांस में ले गया, मुझे इतना बड़ा होटल में खाना खाने ले गया। क्या वो प्यार है? वो कंडीशनल प्यार है। कंडीशनल एक्चुअली प्यार नहीं होता, भ्रम होता है, इल्यूशन होता है। सच्चा प्यार आत्मा के साथ आत्मा का होता है। जब आत्मा इन्वॉल्व होता है तब सेक्रीफाइस आता है उसमें, है ना। तब उसमें सेक्रीफाइस होता है, त्याग। प्यार में त्याग का एक अहम हिस्सा है, रोल है, सेक्रीफाइस। लेकिन वो सेक्रीफाइस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मर मिट जाए, हमारा ड्यूटीज़ भूल जाए, हमारा परिवार भूल के प्रति कर्तव्य भूल जाए, और इस दुनिया के प्रति कर्तव्य भूल जाए, ह्यूमैनिटी के प्रति कर्तव्य भूल जाए,
भगवान के काम भूल जाए सब कुछ और हम प्यार करने लगे, सारी ज़िंदगी भर ऐसे ही बिता दे, नहीं, है ना। इसलिए प्यार में शरीर का इन्वॉल्वमेंट उतना ही होना चाहिए जितना ज़रूरी है। शरीर तो रहेगा, सोल लेवल के जो प्यार होते हैं वो कैसे एक्सप्रेस करेगा फिर, अगर शरीर ना हो? शरीर के माध्यम से ही तो एक्सप्रेशन आता है उसका, है ना। तो वो असली जो प्यार होता है वो इनवर्ड होता है, आउटवर्ड नहीं होता। तो ये गलतफहमी आ जाता है मन में, अरे ये तो एक्सप्रेशन लेस लग रहा है, ये इमोशन लेस लग रहा है। नहीं, ये बैलेंस लग रहा है, बैलेंस लग रहा है ना। और वो होना भी चाहिए। आप जब प्यार करोगे तो प्यार करो, खूब करो, और जब दूसरे काम करोगे तो काम करो, नहीं तो आपके जीना मरना और सब कुछ वो प्यार के बीच में ही अटका रहेगा, फिर आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, है ना। और प्यार होता है पब्लिक में जताने के लिए, प्यार नहीं होता दिखाने के लिए, प्यार नहीं होती। ये जो लेक में, पार्क में ये सब होता है, प्यार है। शरीर का इन्वॉल्वमेंट प्यार में रहेगा, वो कितना रहेगा ये आपको तय करना है, वो कितना रहेगा। मैच्योर्ड जो प्यार होता है, इसके मायने ये नहीं होता है कि प्यार रोबोट की तरह करो, वो मैच्योर्ड प्यार नहीं है। मैच्योर्ड प्यार वो होता है जब हम जो ज़रूरत है, परिस्थिति का जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को रिएक्ट करें। देखिए, प्यार एक फ्री फ्लो है, वो हर वक्त रहता है। सोल लेवल के जो प्यार होता है वो बॉडी में दिल से रिफ्लेक्ट होता है, दिल के बीच से, दिल कोई देखेगा उसको, क्योंकि वो इस जगत में जो दिखाई देता है, समझा जाता है सेंसेस के थ्रू, वो दिल से दिल का प्यार समझा जाता है। असल में पीछे उसका सोल से सोल का प्यार रहना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन दिल से दिल का प्यार में होता है। लेकिन जब प्यार तो फ्री फ्लो है, हर वक्त रहता है, वो कम होता नहीं, ज़्यादा, मतलब सोल लेवल के प्यार कम ज़्यादा होता नहीं है। हमारे शरीर में जो हम सोचते हैं दिमाग से, या जो भी बोलिए हार्ट से, शरीर का जो बंधन है, जो सोल को बांध के रखता है, वो बंधन में ऐसा चीज़ होता है शरीर में जो प्यार को कम, या हम समझते कि कम हो गया, ज़्यादा हो गया, असल में ये सही नहीं है। सोल लेवल का प्यार सेम रहता है, एक जैसा रहता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता, और वो बहुत इंटेंस रहता है, सबसे ज़्यादा इंटेंस और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेबल रहता है वो। गाना सुनते हो ना, गाना, अच्छी तरह गाना सुनना, गाने का म्यूजिक आपको एक तरीके का फीलिंग्स देगा, लेकिन गाने का जो बातें हैं वो आपको आपके सोल के प्यार से जुड़ेगा, वो सोल का मैसेज आपको देगा। सुनिएगा, हर एक को ये मैसेज रिसीव नहीं होता, क्योंकि सोल का साथ सोल का प्यार हर एक का नहीं होता है।
किसी किसी का होता है, जुगों जुगों में किसी किसी का। तो प्यार को समझो पहले। प्यार लुक से होता नहीं है, आप कैसे देखने में हो वो टेम्पोररी होता है, वो हमारा दिमाग का सोच है। दिमाग हमेशा फायदा देखता है हर एक चीज में। दिमाग हमेशा आपको अहंकारी बनाएगा, दिमाग हमेशा आपको आपके अंदर डर लाएगा, कंफ्यूजन लाएगा, डाउट्स लाएगा। यही दिमाग का काम है। तो दिमाग से प्यार में दिमाग को एकदम मत लाओ, बिल्कुल मत लाओ। कब लाओगे? दिमाग कब जरूरी है? बैलेंस करने के लिए जरूरी है। प्यार में उसको मत लाओ, लेकिन बाकी सब कामों में दिमाग को लाओ। बाकी जो भी कुछ आप डील कर रहे हो कार्मिक के साथ, आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ऑफिस, ये वो सब में दिमाग यूज़ करो। लेकिन जब प्यार, इमोशन, फीलिंग्स के बात आते हैं तब दिमाग का कोई रोल नहीं है उसमें। अगर दिमाग का रोल होगा तो वो लड़का बड़ा होगा, बाप माँ अपने बाप माँ को निकाल देगा घर से। जब दिमाग प्यार में घुस जाएगा तब माँ बाप अपने बच्चे को बोल देगा तू अपना देख ले। छोटे उम्र में ना कोई उसको गाइड करेगा, ना कोई उसको इमोशनली सपोर्ट देंगे, ना प्यार देंगे, ना कुछ देंगे। वो अपना मतलब से समझेंगे, मतलब समझेंगे खाली, और बच्चे को बोल देंगे तू अपना पैसा अपना जुगाड़ कर ले, तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। और वो बच्चा परेशान हो जाता है। मैं इस उम्र में तो मुझे इस उम्र में प्यार माँ बाप का मिलना चाहिए, और मुझे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं हम, खास करके पेरेंट्स, परिवार बच्चों में, कि छोटे उम्र से वो क्या करे, वो उसको ज़रूरत पूरा करना है, वो गलत राहों पे चल देते हैं, फिर बाद में वापस नहीं आ पाते। तो हमको सोचना चाहिए, परिवार को भी सोचना चाहिए, परिवार में जो प्यार होता है माँ बाप को भी सोचना चाहिए। अगर आपके लड़का या लड़की को प्यार से बड़ा नहीं करते हो तो बड़े होके वही लड़का या लड़की आपको भी प्यार से ट्रीट नहीं करेंगे। क्योंकि वो इमोशनलेस होंगे, वो प्रैक्टिकल माइंड से सब कुछ सोचेंगे। ये जो रिश्ते हैं, रिश्ते में प्यार होना जरूरी होता है, और उस प्यार में ये दिमाग हमेशा स्वार्थ लाता है, इंटरेस्ट लाता है। दिमाग से प्यार नहीं होता, दिमाग से अपना मतलब निकालना होता है। ये जो आजकल के जो लड़का लड़की करते हैं, दिमाग से प्यार करते हैं। शारीरिक सुख सच्चा प्यार नहीं होता, प्यार ही नहीं होता। वो एक एडिक्शन होता है। वो खाली कुछ सुख, शारीरिक सुख या आनंद महसूस करने के लिए दिमाग से महसूस करता है। वो हथौड़ी जो हम हैमर पीटते ना, वैसे फीलिंग से जो प्यार होता है, फीलिंग्स के साथ, इमोशन के साथ, वो अलग होता है उसका। और वो आपको एक बार अगर वो आपको उसका टेस्ट मिला तो आप उसका कायल बन जाएंगे। आप उस सच्चे प्यार को कभी नहीं छोड़ सकेंगे।
सेक्रीफाइस होना चाहिए प्यार में, दुख होना चाहिए प्यार में, और दुख होता है प्यार में, सेक्रीफाइस भी होता है प्यार में। तभी प्यार का एक मायने समझ में आता है। देखिएगा, ये जो आर्मी वाले होते हैं वो दूर रहते हैं ना घर से, तो उनके बीच में एक बहुत अट्रैक्शन होता है। जितना आप दूर जाओगे ना प्यार से, अपने प्यार से, उतना अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। पास आओगे, हालांकि ये सोल लेवल प्यार नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, इसके साथ आप सोल लेवल के प्यार को मत मैच कीजिए, संपर्क नहीं हुई। सोल लेवल के प्यार में हमेशा अट्रैक्शन रहता है, हमेशा प्यार रहता है, उसका कुछ कंपेयर ही नहीं है मटेरियल प्यार से, शारीरिक प्यार से उसका कोई कंपेरेबल, वो मतलब कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो मैं जो बोल रहा हूँ, ये आर्मी वाले जो होते हैं दूर चले जाते, उनके देखना ये दोनों के बीच में ज़्यादा प्यार रहता है, हमेशा रहता है। लेकिन हाँ, कुछ मामले में हो सकता है कि कुछ धोखाधड़ी या बेवफाई की खबर हमको मिलता है, न्यूज़ आता है इधर उधर से, वो उसको हटा दे, वो एक्सेप्शन है। आमूमन दूर जाने पर प्यार ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि नज़दीक में रहने से हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे ये तो रहेगा, ये तो हमेशा रहता है, इसको तो जैसे मुझे फॉलो ही करना है, हमेशा फॉलो करता है और स्टक रहता है मेरे साथ एक अट्रैक्शन फील करता है बहुत, और ये तो हमेशा रहेगा। चाहे मैं इसको जैसे ट्रीट करूँ, ये मुझको कभी ना नहीं कर सकेगा। ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हर वक्त, ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन सोल लेवल के प्यार में ये सब नहीं होता। सोल लेवल के प्यार सबसे मैच्योर प्यार होता है। हाँ, उसका जब एक्सप्रेशन आपको करना है, फीलिंग्स, इमोशन, एक्सप्रेशन, ये शरीर के माध्यम से होता है, क्योंकि सोल को तो दिखाई नहीं देते आप, सोल आपको दिखाई नहीं देता है, तो सोल के साथ सोल का जो प्यार वो भी दिखाई नहीं देगा। आप महसूस कर पाएंगे उसको, और वो सब नहीं कर पाते, वो बहुत रेयरेस्ट होता है, क्योंकि सोल के साथ सोल का प्यार सबका नहीं है, सब नहीं कर पाते। सबके पास सोल है लेकिन वो कर नहीं पाते, वो शरीर रोकता है उनको। तो उससे ऊपर उठना चाहिए हमको। सोल के साथ जो सोल का प्यार होता है उससे ऊपर है, वो अंदर में रहता है, बाहर नहीं। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। एक्सप्रेशन तो रहेगा, खास दिन होता है, हम खास दिन बना लेते प्यार का एक्सप्रेशन के, जैसे वैलेंटाइंस डे, सरस्वती पूजा। हालांकि सरस्वती पूजा कुछ अलग चीज़ है, आजकल उसकी जगह वैलेंटाइंस डे ले लिया है, लेकिन उसका अहमियत, सरस्वती पूजा का अहमियत अलग होता है, वो अलग एक नॉस्टैल्जिया है। बचपन की यादें, बिना रोक टोक वाला जो एक फ्री फ्लो वाला प्यार होता है, जिसमें इमोशन ही इमोशन है। आजकल कुछ और होता है। दुख तो मुझे होता है बहुत दुख, क्योंकि इसका जो टेस्ट है, हालांकि मैंने ऐसा कभी प्यार किया नहीं सरस्वती की पूजा के वक्त, या छोटे उम्र में ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है बहुत अपने दोस्तों में। हाँ, तो वो जो फीलिंग्स ना, कि किसी को ढूंढ रहा हूँ मैं, कब मिलेगा, ये आपको ये महसूस नहीं होगा वैसा, लेकिन एक सोल का एक सर्च रहता है वो छोटे उम्र से। तो ये बात है, मैं वैलेंटाइंस डे को तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि वो उसके साथ बिजनेस जुड़ा हुआ रहता है। जो हमारा सरस्वती पूजा होता है,
उसके साथ बचपन भी जुड़ा हुआ है, यादें भी जुड़े हुए हैं। हालांकि उसमें मैं वैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला मुझे कुछ भी, लेकिन वो जो खुशी और आनंद दोस्तों के साथ या स्कूल लेवल में, स्कूल में या कॉलेज में जो सहपाठी होते थे उनके साथ समय बिताना या उनके प्यार को देखना नज़दीक से अच्छा लगता था। जो प्यार में होते थे उस समय उनको और अच्छा लगता होगा। आजकल की जो सरस्वती पूजा होता है उसमें प्यार कम, दिखावा ज़्यादा, और कुछ शारीरिक एक्टिविटी उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो सोल लेवल का जो प्यार होता है वो रहता तो है सोल में, इनवर्ड, अंदर में रहता है सच्चा प्यार, लेकिन उसका एक्सप्रेशन हर वक्त नहीं होता। क्योंकि अगर आप दिमाग और हार्ट को बैलेंस करें तो आप भी समझ जाएंगे कि कब एक्सप्रेस करना है। जिस समय एक्सप्रेस करना है उस समय एक्सप्रेस होगा या होता है। तो ये जो शरीर जो होता है वो रोक देता है आपको एक्शन लेने में। कम्युनिकेशन गैप हो जाता है शरीर की वजह से। शरीर ओवर थिंकिंग करता है, शरीर गलत सोचने में मजबूर करता है कि ऐसा नहीं वैसा है। डाउट क्रिएट करता है मन में, कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि बाहर क्यों एक्सप्रेस नहीं कर रही है, बाहर इमोशन क्यों नहीं है। क्योंकि सच्चे प्यार अंदर में होता है आपके, किसी और के पास जाके बाहर में उसको ढूंढना वो सही नहीं होता। अंदर से फील करना जरूरी होता है। जब आप अंदर से फील करोगे सही ढंग से तो बाहर भी उसका सही रिफ्लेक्शन आएगा, है ना। तो कम्युनिकेशन ये जो हम गैप क्रिएट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन किसी बात को, क्योंकि हम कम्युनिकेशन नहीं करते इसलिए कहीं से सुना हुआ बात, किसी से सुना हुआ बात को यकीन कर लेते हैं। अरे देख तेरे बारे में ना ऐसा कहा, अरे देख उसने ना ऐसा किया है। तो हम डाउट में चले जाते, कंफ्यूजन में चले जाते, गुस्सा आ जाता है हमको। वो सब दिमाग का क्रिएट किया हुआ चीज़ है। क्यों गुस्सा आएगा? क्योंकि हम गलत समझते हैं। हमको पुराने अतीत के बाद याद आ जाता है। लेकिन अब कम्युनिकेशन, विदाउट कम्युनिकेशन कैसे आप जान सकते हो किसी को? तब क्या होता है, हम दिमाग में बहुत कुछ सोच लेते हैं और जो गलत होता है अमूमन ज़्यादातर समय, उसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। और ये जो हम विश्वास कर लेते हैं आदमी को, वो विश्वास में एक्सपेक्टेशन होता है, वो विश्वास में कन्फ्यूजन होता है। आप कोई चीज़ को जान रहे हो, सामने देख रहे हो, तो वो आपको विश्वास करने का उसमें कोई सवाल नहीं आता। लेकिन आप जिसको नहीं जानते हो वहाँ पे आपको विश्वास आ जाता है, और विश्वास कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो डाउट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो विश्वास मत करो, जानो, समझो, फील करो। प्यार फील करने वाला चीज़ है। इमोशन फील करने वाला, इमोशन तो इसका एक्सप्रेशन है, फीलिंग्स का एक्सप्रेशन इमोशन है।
कम्युनिकेशन एक बहुत अहम हिस्सा होता है। एक्शन एक बहुत पॉजिटिव एक्शन एक बहुत अहम हिस्सा होता है। शरीर का ये बंधन हटाने का, शरीर का ये रोक टोक हटाने का, शरीर को पॉजिटिवली अगर सोल के प्यार के साथ इन्वॉल्व करोगे आप, तो सोल का प्यार का रिफ्लेक्शन भी सही होगा। सोल के साथ तो सोल का एक इंटरेक्शन होता है टेलीपैथिकली, उसमें शरीर का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन मटेरियल लाइफ में हम सेंसेस के साथ, जो सेंसेस से जो कुछ भी देखते सुनते जानते हैं, मतलब समझते हैं सेंसेस के थ्रू, दिमाग के थ्रू, उसमें कंफ्यूजन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। लेकिन आप अगर जान पाओ कि ये मेरा सोल है, सोल जानता है, सोल को पहचानता है, शरीर कैसे सोल को पहचानेगा? तो शरीर से ऊपर उठो, शरीर में रहो लेकिन शरीर का मत बनो। ऑब्वियसली सोल लव का एक्सप्रेशन शरीर से होगा। समय आने पर सब कुछ होता है, उसके लिए बाहर में एक्सप्रेस करना हर समय जरूरी नहीं होता है ना। तो ये जो चिंता आ जाता है हमारे मन में, कॉन्सिक्वेंस के लिए हम बात सोचते हैं, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। जो सच्चे प्यार होता है उसमें कॉन्सिक्वेंस वाला चीज नहीं होता है। यानी कि जो शरीर है उसका जो बंधन है वो हमको कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचने में मजबूर करता है। ये बात सही है। आप तो ऐसा नहीं कि आप अपना नुकसान करके प्यार में सब कुछ डुबा दो या प्यार में मिट जाओ, ऐसा तो प्यार होता नहीं है। ये सच्चा प्यार नहीं होता है। मैं उस कॉन्सिक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहा हूँ कि ये जो डाउट और कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होता है, ये शरीर करता है। अगर आपके प्यार सच्चे हैं तो आप उसका फीलिंग्स भी और उसका इमोशन, उसका रिफ्लेक्शन बाहर में वो भी सही होगा। सोल का प्यार अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई कंडीशन नहीं रहता। कंडीशन शरीर क्रिएट करता है, कंडीशन शरीर क्रिएट करता है और उसकी माफी को, प्यार को तोलता है, आदमी को तोलता है कि आदमी सही है कि नहीं, ये आदमी ऐसा है वैसा है। ये शरीर का सोचना है। सोल के साथ, सोल पे प्यार का आदमी, शरीर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन रिफ्लेक्शन शरीर से होता है। तो रिफ्लेक्शन को देख के अगर आप ये समझे कि ये आदमी में इमोशन नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, वैसा नहीं है, गलत है, सब कुछ वैसा ही है, उसका रिफ्लेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि माइंड बैलेंस हो गया ना। वो जो आपका पहला प्यार है बचपन का, उसमें हार्ट टू हार्ट प्यार हुआ था। सोल को मैं नहीं ला रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि सोल का प्यार का रिफ्लेक्शन तो नहीं होता, वो तो बॉडी से ही होता है। तो मैं दिल से दिल का पकड़ के चलता हूँ। तो वो जो बचपन का प्यार है या आपका पुराना प्यार है, पुराने समय का, उसमें दिल से दिल का प्यार हुआ था।
बाद में जब अब बैलेंस हुए तो उसमें दिमाग आया, तो दिमाग बैलेंस हो गया, इसलिए उसका रिफ्लेक्शन भी बदल गया, है ना। लेकिन जब शरीर के साथ शरीर का मेलबंधन होता है, सोल के साथ सोल का जैसे मेलबंधन होता है, शरीर के साथ भी शरीर का मेलबंधन होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा शारीरिक हो, मतलब हम शरीर के साथ शरीर का मेलबंधन मतलब शारीरिक कुछ एक्टिविटी समझते हैं। आप पास में दो बैठे हो, महसूस करो अपना सोल को, शरीर को महसूस करना ज़रूरी नहीं है, सोल को महसूस करो। शरीर को महसूस करोगे तो उसमें रोक टोक, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन, डाउट्स, ये सब आ जाएगा आप में, है ना। अरे आप ठीक से सोए नहीं, कल रात को लगता है कुछ दिनों से सोए नहीं है, आपका हालत ऐसा हो गया, तो क्या हुआ? शरीर को हटाओ ना, शरीर ये है शरीर वो है, तो क्या हुआ? सोल कभी सोता है? नहीं सोता है। सबकॉन्शियस माइंड में भी वो जगा हुआ रहता है ना। शिव और शक्ति, सोल में ये दो चीज होता है, शिव शक्ति, मस्कुलिन फेमिनिन। तो शिव शक्ति कभी कभी बढ़ भी जाता है, क्योंकि सोल का इंटेंसिटी इतना हो जाता है कि शरीर उसको रख नहीं पाता, तो होता है। वो डीएम में भी होता है, डीएफ में भी होता है। शिव शक्ति तो शक्ति भी बढ़ जाता है कभी कभी, शिव भी कभी कभी डिसबैलेंस तो हो ही जाता है, उसमें क्या है। लेकिन फिर भी जितना हो सके कंट्रोल करना चाहिए एनर्जी को, है ना। तो शरीर तो शरीर है, बेचारे क्या करे, सोल का इंटेंसिटी जब बढ़ जाता है तो शरीर क्या करेगा। तो वही बात है, शरीर को बैलेंस करने के लिए अपना दिमाग को बैलेंस करना ज़रूरी होता है, हार्ट को बैलेंस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हार्ट और दिमाग शरीर में है, सोल उसके साथ उसका रिलेशन नहीं है। जब सच्चे सोल के जो प्यार होता है, सोल का प्यार जब रिफ्लेक्ट होता है, तब हार्ट और दिमाग का या माइंड का उसमें रोल आता है। दोनों को अलग भी करो, दोनों को एक भी करो। जब एक करोगे तो उसमें बॉडी का एक रोल आता है, और बॉडी का जब रोल आता है तब वो सोल फ्री फ्लो नहीं कर पाता। ये बॉडी का रोक टोक हटाना पड़ेगा। बॉडी रहेगा, लेकिन बॉडी के साथ सोल का अलाइनमेंट ज़रूरी है, और वो अलाइनमेंट तब होगा जब आप दिमाग और हार्ट को बैलेंस करोगे। इसलिए प्यार में मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, कन्फ्यूजन मत लाओ, डाउट मत लाओ। बोलना सहज आसान है, करना कठिन मैं जानता हूँ, लेकिन सच्चे प्यार करो, शारीरिक प्यार नहीं। आज के दिन में जो यंग जनरेशन करते हैं, शारीरिक प्यार को ये सब कुछ समझते हैं, क्योंकि सच्चे प्यार करूँगा तो धोखा मिलेगा, सच्चे प्यार करूँगा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सच्चे प्यार करूँगा तो बेनिफिट्स क्या मिलेगा। ये दिमाग का काम है, दिमाग का चालाकी है, दिमाग ऐसे सोचने में आपको मजबूर करता है। फिर लौट आओ वो पुराने दिन में, लौट आओ अपने बचपन में। बचपन को मरने मत दो, उसको मत मारो। हाँ,
बचपन मतलब ये नहीं कि मुझे बचपन में कोई ऊंड मिला, कोई धोखा मिला, कुछ ये मिला, इसको याद मत करो। वो कुछ सिखाने के लिए आपको आए थे, चले गए, आप सीख गए, खत्म। लेकिन जो सोल का बचपन होता है, सोल का जो बचपना होता है, जो हमारे शरीर का एक शरीर में से रिफ्लेक्ट होता है, डीएम का जो रिफ्लेक्शन है बच्चों जैसा, एक बच्चों जैसा उसमें रहता है, वो उसका सोल है ना। और डीएफ का जो अंदर में रहता है वो बच्चा, वो सोल है। मतलब हमारे क्या है, सोल का रिफ्लेक्शन कभी कभी बाहर आता है तो लोग समझते हैं वो बचपना है, इमेच्योरिटी है। नहीं, वो सोल भी आपका सोल हो सकता है। और कभी कभी आदमी क्या करता है, दिमाग ऊपर में कुछ प्रैक्टिकलिटी ऐसे बैठा लेता है कि अंदर का जो सोल है वो बाहर नहीं आ पाता, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। तब दूसरे आदमी जो उनको देख रहा है वो समझता है ये कितना इमोशनलेस हो गया, कितना अलग हो गया, कितना प्रैक्टिकल हो गया। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आज के दिन के जो यंग लड़का लड़की है उनसे मैं कहूँगा कि आप दिल से प्यार करो। अगर हो सके सोल लेवल की प्यार आपसे हो सके तो कोशिश करो। सोल का तो सोल के साथ होता है एक कनेक्शन, लेकिन वो तो कार्मिक के लिए नहीं है। तो कम से कम अपना दिल से दिल का जो प्यार है वो करो, ना कि दिमाग के साथ दिमाग का। कोई दिल से प्यार करेगा आपको और आप उसके साथ दिमाग के से प्यार करोगे तो एक समय में जाके उनको मालूम होगा आप उनको धोखा देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जैसे प्यार होता था ना दिल के साथ दिल का, वैसा करो। चाहे 2-1 बार आपको उसमें खामियाजा भुगतना पड़े, लेकिन आप अपने दिल साइड से सही रहो। आप अपने साइड से आपका जो प्यार होगा वो सही सच्चा प्यार होगा। वो एक्सपेक्टेशन मत रखो हमेशा कि मैं जिसे प्यार कर रहा हूँ उसको वैसा ही मुझे रिस्पॉन्स देना होगा, वैसा ही मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। इसका भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। ये मैं कार्मिक के लिए बोल रहा हूँ, हाईएस्ट लेवल के सोल के लिए नहीं। कार्मिक जो लेवल के सोल है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। हाईएस्ट लेवल के जो सोल है वो तो सोल लेवल की जो प्यार होता है वो अलग चीज़ होता है, वो हमेशा रहेगा, सही वक्त पे वो रिफ्लेक्ट भी होगा। लेकिन जो कार्मिक लेवल के प्यार होते हैं जिसमें ये सब कन्फ्यूजन, डाउट्स, ब्रेकअप होता है, ये होता है, वो होता है, होना नहीं चाहिए। क्योंकि हम दिमाग से प्यार करते हैं, हम शारीरिक प्यार करते हैं, शारीरिक रूप से बेनिफिट्स को लाते हैं प्यार में, वो सही नहीं है। दिल से दिल का प्यार करो। प्यार जो होता है ना, अगर आप सच्चे प्यार करोगे तो उसमें आप दूसरे के पास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है ना, एक किसी से प्यार कर रहे हैं, 2 दिन बाद और किसी से प्यार कर रहे हैं, या एक से प्यार करने के समय 3-4 और किसी से प्यार कर रहे हैं, वो प्यार नहीं होता। वो शारीरिक एक बेनिफिट्स लेने का एक कुछ ख्वाहिश रहता है हमारा, वो अलग होता है, वो प्यार नहीं होता। ये हिरंझा का जो प्यार है ना, ये दिल से दिल का प्यार है। इसमें माइंड और हार्ट बैलेंस नहीं हुए। ये सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार सोल लेवल में होता है, सोल के साथ सोल का। लेकिन
यहाँ भी हम दिल के साथ दिल का ऐसे प्यार जोड़ सकते हैं जिसमें दिमाग नहीं आता। दिमाग नहीं आता। दिमाग का रोल कब निभाना है, दिल का रोल कब निभाना है, कब उनका ज़रूरत पड़ता है नहीं पड़ता है, वो तभी होता है जब आप बैलेंस करोगे इसको, तभी समझ में आएगा। ऑटोमेटिकली होता है, ज़बरदस्ती प्यार नहीं होता। ये सब सोच के मैं दिमाग को लगाऊं बैलेंस करने के लिए, ज़्यादा हार्ट पे मेरा इमोशन ज़्यादा निकल रहा है, मैं दिमाग को लाऊंगा, इमोशन को कम करूँगा, ये इतना सोच के कुछ नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली होता है। दिमाग क्यों रहता है? दिमाग सिक्योरिटी के लिए रहता है आपका, कि अगले सामने वाले जो जिसे आप प्यार कर रहे हो वो आपको बेवकूफ़ ना बना सके, वो आपको धोखा ना दे सके, इसके सिक्योरिटी दिमाग लेता है। कार्मिक के मटेरियल प्यार की बात कर रहा हूँ मैं। सोल लेवल के प्यार में कोई धोखा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो खाली मटेरियल लाइफ के जो प्यार होते हैं हमारे कार्मिक के, वहाँ पे दिखाई देता है। तो बहुत बातें हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, कन्फ्यूजन में ना रहे, कम्युनिकेशन करे। अगर कोई गलतफहमी है मन में, कम्युनिकेशन करो। और ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हमेशा आप जैसे चाहते हो वैसा ही आपको सब कुछ मिलेगा, तभी प्यार का एक मायने है, नहीं तो नहीं, वो गलत है। और जो आपको अच्छा लगा, प्यार कर रहे हो जिससे, वो उनकी मटेरियल चीज़ों को अगर आपको अच्छा लगे, उनकी शरीर को अगर आपको अच्छा लगे, उनकी पैसा, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी पावर, उनकी पॉपुलैरिटी को अगर आपको अच्छा लगे, तो वो प्यार नहीं है। आप सच्चे प्यार उनको कर रहे हो कि नहीं, ये पहले देखो। खुद की तरफ देखो पहले कि मैं सच्चा प्यार उनको दे रहा हूँ कि नहीं, या मेरा प्यार गलत फहमी, भ्रम, इल्यूशन में अटका हुआ है, माया में अटका हुआ है, एक्सपेक्टेशन, इच्छा, ख्वाहिश में अटका हुआ है कि नहीं, कंडीशंस में अटका हुआ है कि नहीं, ये पहले देखो। अगर अटका हुआ है तो वो सच्चा प्यार नहीं है। तो आपको कुछ हक नहीं बनता उनसे ये कहने का कि आप मेरे एक्सपेक्टेशन से के जैसे आप बिहेव क्यों नहीं कर रहे हो। ये मैं कार्मिक के लिए बोल रहा हूँ, गलतफहमी में मत रहो। हाईएस्ट लेवल की सोल की बात नहीं कर रहा हूँ। उस प्यार को समझने के लिए आपको शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी कि शरीर और सोल के डिफरेंस को आपको जानना पड़ेगा। शरीर में रह के शरीर से बाहर जो सोल का एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि जो हायर सेल्फ लोअर सेल्फ का बैलेंस करना पड़ेगा। आपके लोअर सेल्फ के साथ आपके शरीर का बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत चीज़ है। वो हाईएस्ट लेवल के जो सोल है वो कार्मिक के सोल के जो प्यार होता है उसके साथ मैच नहीं करता। तो यही बात है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इनवर्ड सोचो, प्यार इनवर्ड होता है, आउटवर्ड नहीं होता है, दिखावा नहीं होता है उसमें। गिफ्ट देना, ये करना, खाना खिलाना, ये सब ज़रूरी नहीं होता है। वक्त जब आता है तब होता है, लेकिन हर समय अगर हम ये एक्सपेक्ट करें तो वो सही नहीं है। अंदर से देखो ना, अंदर से देखो तब आपको मालूम चले। आप शरीर को देख रहे हो,
सोल की प्यार को महसूस, आप सोल से सोल की प्यार कर रहे हो और देख रहे हो शरीर को, कैसे चलेगा? सोल को देखने की कोशिश करो, होता है, सोल को दिखाई देता है सोल, यानी कि महसूस किया जा सकता है। वही तो सब कुछ होता है, वही तो परमानेंट होता है, वो अमर होता है। शरीर तो टेम्पोररी है, तो टेम्पोररी प्यार को आप चाहोगे या परमानेंट प्यार को चाहोगे? है ना? अगर आप शरीर को चाहोगे तो वैलेंटाइंस डे में रॉन्ग एक्सप्रेशन निकल आया, है ना? सरस्वती पूजा में रॉन्ग एक्टिविटी कर दोगे, या गणेश पूजा में रॉन्ग एक्टिविटी कर दोगे, हाँ? ये जो हम उत्सव सेलिब्रेट करते हैं ना, कुछ अलग ढंग से कर दोगे? नहीं। तो प्यार करना है, सोल से सोल को प्यार करो, एक्सप्रेशन वैसे ही आएगा। सच्चा प्यार का एक्सप्रेशन सच्चे रूप में होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा कल कोई नया वीडियो लेके। मेरे चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना और मुझे यूं ही सुनते रहना। अगर सुनते रहोगे तो देखना पड़ेगा, अगर देखते रहोगे तो सुनाई नहीं देगा। तो सुनो और देखो। तो आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।